जय हिंद साथियों। ठीक है, आप लोगों का काफी सपोर्ट मिल रहा है कि सर ये सेशन जो है हमें काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जब आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसी सीरीज में और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जिससे आप पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपके सिलेक्शन में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं आप लोगों को कि नालंदा जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो क्या करवा रहा है, वो मॉक इंटरव्यूज जो है ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर कोई दूर है तो ऑनलाइन कर ले, क्लियर है कि नहीं, और अगर कोई पास है तो द्वारका मोड़, दिल्ली में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के सामने हमारा इंस्टीट्यूट है। आप यहां पर आ सकते हो और अपने आप को जो है पॉलिश कीजिए। ठीक है, अपने आंसर को जो है रिफाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन को जो है एंश्योर कीजिए। अगर आप 200 प्लस का लक्ष्य रखते हैं तो लक्ष्य तो रखना पड़ेगा, तभी आपका अचीव होगा। अगर लक्ष्य रखोगे ही नहीं तो अचीव कहां से होगा, क्लियर है कि नहीं। तो चलिए इसी सेशन को आगे बढ़ाता हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। वो ये है कि जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू सेशन में हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो फिर बिल्कुल आंखों के साथ जो है आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। पर इस आई कांटेक्ट के बारे में आपको बता दूं, देखिए अगर आप जो है अंडर कॉन्फिडेंट है तो आप आंखें मिला ही नहीं पाते। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो आप आंखें मिला ही नहीं पाते, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो सिविल सर्वेंट है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, तो वो ये देखेंगे कि भाई ये जो कैंडिडेट है, ये जो एस्पिरेंट है, ये आई कांटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा है तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस है। लेकिन आई कांटेक्ट मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें घूरने लग जाएं। ना 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 ना, ये नहीं कहा मैंने आपको। आई कांटेक्ट का मतलब ये है कि आप एक सौम्य तरीके से जो है आप उनकी आंखों में देखिए और ध्यान दें कि वहां पर जो है 3, 4, 5 लोग होते हैं, क्लियर कि नहीं, 4 से 5 लोग होते हैं। तो 4 से 5 लोग जो होते हैं, तो जब जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा 50% आप उनको देखिए, 60% आप उनको देखिए, 70% आप उनको देखिए और बाकी 50, 40, 30% जो है बाकी मेंबर को भी देखिए। इससे ये लगता है कि आप सबको साथ में लेकर चलने में बिलीव करते हैं, क्लियर कि नहीं। और हमारी तो सरकार भी कहती है सबका साथ सबका विकास, क्लियर है कि नहीं, सबका विश्वास। तो ये ध्यान रखना है। तो आप सबको विश्वास में लेकर चलें। तो वो कब हो सकता है कि भाई वहां जितने स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, आप उन सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि कल को अगर आपको भविष्य में सिविल सर्वेंट बनाया जाए तो आप जो है कॉन्फिडेंट हैं और सबको साथ में लेकर चलने में बिलीव करते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो 200 प्लस का जो स्कोर है ये आपसे ज्यादा दूर नहीं है। आप मेरा विश्वास मानिए। तो इसलिए आई कांटेक्ट जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो और मैं एक बात बताना चाहता हूं वो ये कि इंटरव्यू के टाइम पर जो है आप एक स्माइल बना के रखें जो आपको पूरे सेशन में दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तो जितने भी आप टॉपर देखेंगे, जिन्होंने भी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया है, वो सभी अपने फेस पर जो है एक स्माइल बना के रखते हैं। लेकिन स्माइल का मतलब यह नहीं है कि आप जो हैं आप मतलब उनको जो अपनी पूरी बत्तीसी दिखाएं, आपको जो है वहां पर जो है कोई कॉमेडियन की तरह करना, ओ गुरु छा गए तो सही नहीं। इस तरह की कोई बात मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ एक हल्की सी स्माइल। और स्माइल में आप ध्यान रखें कि अगर कोई बहुत ही सीरियस इशू है, अगर कोई बहुत दुख की कोई बात कोई बीच में आ गई है, तो वहां पर फिर स्माइल को थोड़ा कंट्रोल करें। आपको पता होना चाहिए कि स्माइल कहां शो करना है और कहां शो नहीं करना है। तो इस बात को ध्यान में रखें, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि स्माइल जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है और कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज है जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। और सिविल सर्वेंट जो है वो एक लीडर होता है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर आपको 200 प्लस स्कोर करना है तो आई कांटेक्ट, स्माइल, कॉन्फिडेंस, इनको कैरी कर कर ही आप क्या कर सकते हैं, 200 प्लस का स्कोर जो है आप हासिल कर सकते हैं, वरना नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं। तो आई होप आपको मेरी बात ही समझ में आ रही है। तो इस तरह से अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप नालंदा के जो हैं इंटरव्यू के सेशन जो हैं, जो पर्सनैलिटी टेस्ट के जो सेशन जो हैं, इसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्लियर है कि नहीं। हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और प्लीज इन नंबर पे अपना डेफ जरूर भेजें, क्योंकि हम जो आपसे सेशन में क्वेश्चन पूछेंगे आपके डेफ को प्रॉपर एनालाइज करके रिसर्च करके जो है पूछेंगे। ऐसा नहीं कि 8-10 जनरिक क्वेश्चन बनाए, वीडियो बना दिया और काम हो गया, नहीं। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है
वो आपका सिलेक्शन है, ना कि यूट्यूब के व्यूज प्राप्त करना है। समझिए इस बात को, ना कि उसको पॉपुलर करना है। क्लियर है कि नहीं? तो आपका लक्ष्य आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये इसी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको जो है 200+ मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ ये सेशन मैं यहां पर समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।